हेलो बच्चों, मोशन इन वन डायमेंशन के चैप्टर में आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सटी, वीटी एंड एटी ग्राफ्स। मैंने देखा है कि जनरली स्टूडेंट्स को जो ये ग्राफ्स है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसको इंटरप्रिटेशन में बड़ी डिफिकल्टी आती है। सो आज हम क्या करेंगे कि हम स्टार्ट करेंगे विद सिंपल मोशन, अ लीनियर मोशन, और फिर हम उसके बाद में नॉन लीनियर मोशन की बात करेंगे। सो हम स्टार्ट करेंगे एक सिंपल मोशन से ताकि हमें समझने में आसानी हो। सो इट इज द आज हम जो करने वाले हैं वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ ऐसे एक्सटी फंक्शन और एक्सटी ग्राफ, रादर एक्सटी ग्राफ। और हम पहला केस लेते हैं, फर्स्ट केस, व्हेन लेट अस से मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन एंड विथ नो टर्निंग। That means the object is moving in a straight line and there is no turning. So अगर मुझे इस मोशन को डिस्क्राइब करना हो ग्राफिकली, सो कैसे डिस्क्राइब करूंगा? Let us say this is my independent time axis. So say 1, 2, 3, 4, and say 1, 2, 3, and 1, 2, 3. This is my time in second, and this is my position of the object in meter. और मान लीजिए since object constant velocity से चल रहा है, so that means in equal interval or equal displacement कर रहा है, so we may take the graph will be a straight line, something like this. So this is the XT graph. Now take it this way, अगर आपको XT ग्राफ दिया है और कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो मोशन से रिलेटेड आप किन किन सवालों का जवाब दे सकते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर है जो भी क्वेश्चन आपके मोशन से रिलेटेड आए उन सब सवालों का जवाब हम इस एक्सटी ग्राफ से दे सकते हैं। कैसे? लेट अस सी। पहला डायरेक्ट क्वेश्चन, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम टी। फॉर एग्जाम्पल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मान लीजिए इसकी एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड क्या पोजिशन है? 2 मीटर। सो स्ट्रेट अवे यू कैन आंसर पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम टी। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? अगर हम पोजिशन नाप सकते हैं तो हम डिफरेंस इन पोजिशन भी नाप सकते हैं। दैट मीन्स डिफरेंस इन पोजिशन मीन्स वी कैन मेजर डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू displacement. That means it is x final minus x initial. So second question जो हम आंसर कर सकते हैं, displacement of the object from one position to another position in a given time, from this graph हम आंसर कर सकते हैं। मान लीजिए ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट at t is equal to 1, it is x1, and at t is equal to 2, it is x2. तो आप डायरेक्टली पता लगा सकते हैं x2 minus x1 is the displacement. So वो हम सेकंड क्वेश्चन इसका आंसर कर सकते हैं। और इज द थर्ड क्वेश्चन। आपने देखा होगा कि नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस तो बराबर नहीं होते हैं, बट दे आर इक्वल इन वन स्पेशल केस। कौन सा स्पेशल केस है? जब आपका मोशन लीनियर हो एंड
नो टर्निंग, अगर कोई टर्निंग नहीं हो तो उस केस में हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस, डी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एक्स, कब, व्हेन नो टर्निंग। सो अगर यहां मेरे को डिस्टेंस पता लगाना हो बिटवीन एनी टाइम t1 टू t2, सो इट विल बी सेम। जब मैं डिस्प्लेसमेंट पता लगा सकता हूं तो आई कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस आल्सो। सो दैट इज द थर्ड बी क्वेश्चन वी हैव आंसर। व्हाट इज द फोर्थ क्वेश्चन? एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है? वी एवरेज। वी एवरेज। अब जब मैं डेल्टा एक्स नाप सकता हूं यानी डिस्प्लेसमेंट नाप सकता हूं तो वी एवरेज इज नथिंग बट इट इज डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, यानी एक्स एट 1 एंड एक्स एट 2, उन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय द टाइम टी। सो दैट मीन्स इट इज x2 माइनस x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। सो हम वी एवरेज का इसका पता लगा सकते हैं बिटवीन एनी 2 पॉइंट फ्रॉम t1 टू t2। सो वी हैव आंसर्ड, दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन वी हैव आंसर्ड। इसके बाद हम आंसर कर सकते हैं स्पीड एवरेज। स्पीड एवरेज क्या होता है? d डिवाइड बाय डेल्टा टी और t, डिफरेंस बिटवीन द टाइम। सो क्योंकि हमने डिस्टेंस निकाल लिया तो वी कैन फाइंड आउट द स्पीड एवरेज। और मान लीजिए वैसे तो इस केस में हमने एज्यूम किया है कि ये टर्निंग नहीं है, बट जस्ट आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है इस टाइम। अगर मान लो ऑब्जेक्ट में टर्निंग हो, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ऑब्जेक्ट इट इज लाइक दिस, so this is a turning point, this is a turning point। तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे? आप इसको दो लीनियर भागों में डिवाइड कर देंगे। सो आप यहां से यहां आप ये कंसेप्ट यूज करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, एंड यहां से यहां यूज करेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। सो इस d1 को इस d1 के साथ में जोड़ देंगे तो यू विल गेट द फुल डिस्टेंस बिटवीन टाइम 0 to 3 सेकेंड। सो ये जस्ट आपको समझाने के लिए था, मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा। सो वी हैव टेकन आउट वी एवरेज एंड एस एवरेज। इसके बाद क्या है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वी इंस्टेंटेनियस। वी इंस्टेंटेनियस, वी इंस्टेंटेनियस, वी इंस्टेंटेनियस क्या होता है? इट इज द स्लोप ऑफ ए पॉइंट, स्लोप ऑफ ए पॉइंट इन एक्सटी ग्राफ। मान लीजिए मेरे को एट हाफ ए सेकेंड अगर मेरे को पता लगाना हो, यानी एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे मुझे पता लगाना हो व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो वो क्या होगा? इट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, slope of tangent at a point. This is at a point. So instantaneous is always at a point. Average is from 2. So it is slope of a tangent at a point in xt graph. So I had to find out, मुझे पता लगाना है कि इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। सो अगर मान लीजिए मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं इस पॉइंट पे, it will be something like this। सो अब आप ग्राफ से देख सकते हैं कि क्या इस टेंजेंट और इस एक्सटी ग्राफ में कोई फर्क है? इट इज द सेम थिंग, इट इज द सेम थिंग। सो आई कैन फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द ग्राफ, वो सेम है विच इज इक्वल टू द वे इंस्टेंटेनियस। सो स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते हैं? स्लोप निकालने के लिए हम दो पॉइंट लेते हैं ऑन द टेंजेंट अराउंड दिस पॉइंट हाफ ए सेकेंड। लेट अस टेक दिस 2 पॉइंट
मान लिए एक पॉइंट तो मैं 0 0 ले लेता हूं, सो दिस इज इक्वल टू फर्स्ट पॉइंट 0 0 एंड सेकेंड पॉइंट आई कैन टेक दिस 1 2. सो अगर मेरे को इसका स्लोप निकालना हो तो इट विल बी 2 minus 0 because y represent your displacement. So y-axis represent displacement. So it is 2 minus 0 divided by 1 minus 0. So it is equal to 2 meter per second. So V instantaneous at this point will be the slope of this graph. Okay. So the important thing is slope gives us the V instantaneous, the velocity. Okay. now अगर मैं आपसे ये पूछूं कि let us say इस पॉइंट पे what is the average velocity from here to here, it will be same. So that means because the graph is linear, if the graph is linear, अगर linear graph है xt graph, तो instantaneous velocity and average velocity they are same. So another important point जो आप इससे ग्राफ से निकाल सकते हैं that अगर तो xt ग्राफ linear है तो instantaneous velocity and average velocity are the same. So we can find out instantaneous. What is the next? Next is the speed instantaneous. कोई मुश्किल बात है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पीड इंस्टेंटेनियस इज नथिंग, लेकिन बट इट इज द वी इंस्टेंटेनियस का अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूं तो इट इज द स्पीड एट दिस पॉइंट. सो आई कैन हमेशा आई कैन फाइंड आउट द स्पीड इंस्टेंटेनियस एट एनी पॉइंट. ओके, व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट इज योर व्हाट? इट इज द instantaneous acceleration and average acceleration. So मैं ये कह सकता हूं कि acceleration के बारे में questions xt ग्राफ अगर मुझे दिया है तो मैं आंसर कर भी सकता हूं और नहीं भी कर सकता हूं. अगर तो ग्राफ मेरा xt ग्राफ लीनियर है तब तो आंसर है yes, और अगर xt ग्राफ नॉन लीनियर है तो आंसर है no. क्यों मैंने ऐसा कहा कि अगर xt ग्राफ लीनियर है तो वी कैन आंसर? आप जानते हैं कि अगर ग्राफ लीनियर है तो इसकी डेरिवेटिव क्या होगी? कांस्टेंट. और फिजिक्स में xt ग्राफ की डेरिवेटिव क्या होती है? वेलोसिटी. दैट मीन्स इट इज ए कांस्टेंट वेलोसिटी. और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0. दैट इज द आंसर. ओके. सो अगर तो ग्राफ लीनियर है देन आई कैन आंसर दिस क्वेश्चन. सो अगर मेरे को इसका वीटी ग्राफ ड्रॉ करना हो, सो हाउ विल आई ड्रॉ द ग्राफ v वर्सेस t? वेलोसिटी इज कांस्टेंट, सो दिस इज द वेलोसिटी. एंड अगर मैं इसका at ग्राफ ड्रॉ करना हो सो कैसे रहेगा? दैट मीन्स if this is acceleration and this is time, so it will be 0 acceleration. Okay. So ये सब चीजें हम इससे ग्राफ से पता लगा सकते हैं. एक चीज और है, क्योंकि स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स यू द वेलोसिटी. तो अगर मान लीजिए अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी है उसका स्लोप अगर इससे ज्यादा है, मान लीजिए ये a है और ये b है, तो क्या आप बता सकते हैं इसमें से किसकी वेलोसिटी ज्यादा है? नेचुरली जिसकी स्लोप ज्यादा है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है. ओके. इसी तरह से मान लीजिए अगर मुझे एक c ऑब्जेक्ट है जिसका xt ग्राफ ऐसे दिया है, तो a के कंपैरिजन में c विल बी स्लो बिकॉज ये इसका स्लोप विल बी लेस देन a. सो ग्राफ से हम ये भी कंपैरिजन कर सकते हैं. अब आपने जैसे ये यहाँ ग्राफ देखा, यहाँ मैंने क्या अज्यूम किया कि द ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, बट ये भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट आपका मान लीजिए इट इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, इट इज लाइक दिस, ओके, तब भी ऑल रूल्स कैन अप्लाई सेम हियर ऑल्सो। ऑब्जेक्ट, दूसरी चीज ये है कि आपका जो स्लोप है, स्लोप हैज टू पार्ट, वन इज द मैग्नीट्यूड एंड अनदर इज द डायरेक्शन। सो एक्सटी ग्राफ से आपको क्या आइडिया लगता है कि इन विच डायरेक्शन इट इज गोइंग। मान लीजिए अगर आपका ये ग्राफ, अगर सपोज ये ग्राफ अगर ऐसे हो, सपोज इस डायरेक्शन में, so that means the slope is negative, so that means the direction of the movement is towards the left, okay, so ये भी आप ग्राफ से पता लगा सकते हैं। So this was about when the motion was positive direction with no turning and it was with a constant velocity। अब हम लेते हैं, अगर मोशन मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन में हो और स्पीडिंग अप हो, तो हाउ विल द ग्राफ लुक लाइक। दैट मीन्स सेकेंडली आई टेक मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन एंड स्पीडिंग अप। So the xt graph will be, how will the xt graph look like? The graph will look like, this is your x in meter, this is your time in second, okay। So हम क्या इंटरप्रेट करते हैं इससे, आप देखेंगे कि जैसा हमने अभी देखा कि स्लोप एट एनी पॉइंट विल गिव द वेलोसिटी। तो अगर मैं इसका स्लोप देखूंगा कि इट्स स्लोप इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट, सो इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर स्टीप। सो ये देखिए, दिस इज द स्लोप, दिस इज स्लोप हियर, दिस इज स्लोप हियर, दिस इज स्लोप हियर, सो द इट इज बिकमिंग मोर स्टीप। इसका मतलब क्या होगा, देयर इज अ लेस वेलोसिटी हियर और what you call low speed here, low speed and high speed। and other things we can use apply the same thing जो हमने अभी देखा था ऊपर वाले ग्राफ में, we can find out the other parameter using the same concept, but only thing is कि इसके अंदर the velocity will be changing। तो अगर मेरे को अगर तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और इसका मुझे वीटी ग्राफ ड्रॉ करना है, सो हाउ विल दैट लुक लाइक, विल बी समथिंग लाइक दिस। दैट मींस अगर आपको चेंजिंग वेलोसिटी का ग्राफ दिया है, ओके, वीटी नोट इट, चेंजिंग वेलोसिटी ग्राफ दिया है, तो योर एक्सटी ग्राफ विल लुक लाइक दिस। और अगर मुझे इसी का एक्सेलरेशन निकालना हो, इट मे बी, अगर दिया हुआ है एक्सेलरेशन कांस्टेंट, अगर इसका फंक्शन ऐसा है तो एक्सेलरेशन में भी कांस्टेंट। सो ये था आपका मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन विथ अ स्पीडिंग अप, ओके। सिमिलरली अगर वो थर्ड केस आई कैन टेक अप व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन एंड स्लोइंग डाउन। एंड स्लोइंग डाउन, सो इसका मेरे को एक्सटी ग्राफ कैसे दिखेगा, इट विल बी समथिंग लाइक this is x in meter and this is time in second, okay। So this will be something like this। that means आप क्या देखेंगे कि कंसेप्ट सेम है। that means अगर मैं यहां इसकी देखूं वेलोसिटी एट दिस पॉइंट एनी पॉइंट, सर इट विल बी वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है इसकी, ऐसी। It is almost becoming, let us say,
so it is a ये यहाँ पे ज्यादा स्टेप है इस तरह से. So the object is slowing down. Okay. So अगर मेरे को इसका ग्राफ ड्रॉ करना हो, VT ग्राफ ड्रॉ करना हो, तो how will that look like? That means it will be something like this. अगर ये V है, ये T है, ये मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड है. So this will be the speed will be, velocity will be coming down. और इसका मेरे को एक्सेलरेशन ड्रॉ करना है. That means it is slowing down. That means your acceleration will be negative. So this is your A and this is your minus A. This is your T. This is meter per second square. So this is what you can from the xt graph you can find out कि मोशन के दूसरे सारे पैरामीटर्स. सो आपके 9th क्लास तक इतना ही काफी है. नॉन लीनियर मोशन हम आगे जाके पढ़ेंगे और इसके बाद हम xt ग्राफ के बाद में हम लेंगे VT ग्राफ एंड AT ग्राफ. थैंक यू.